नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर एग्जाम तो हो गया, क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों का कटअप, इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन है और आपका जो पेपर है आप काफ़ी हार्ड है। और निश्चित रूप से जो आपका पेपर है काफ़ी आप मॉडरेट तरीका के, बहुत हार्ड तो नहीं कहा सकता लेकिन मॉडरेट तरीका आपका कहा सकता है। इससे पहले ऐसा एग्जाम आपने कभी भी नहीं दिया था, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हार्ड भी हो सकता है। हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ दोस्तों आप लोगों का कटअप रहने वाला है। ये आपको ऑथेंटिक जो आपका कटअप होने वाला है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको कटअप में अंतर नहीं पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि अखबार के माध्यम से भी कटअप के बारे में क्या कुछ निकल करके आ रहा है। कटअप का कहना है अखबार के माध्यम से दोस्तों कि जो आपका कटअप रहने वाला है 60 से 65% आपका रहने वाला है। तो क्या वास्तव में आपको 60 से 65% आपका कटअप रहने वाला है या फिर कुछ ऊपर नीचे आपका होने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग दोस्तों एनालिसिस करेंगे, A to Z एनालिसिस करेंगे। जनरल के बारे में बात करेंगे, OBC के बारे में बात करेंगे, EWS के बारे में बात करेंगे, NCL के बारे में बात करेंगे। जो भी आपको यहाँ पर है अनुसूचित जाति, जनजाति, फीमेल, दिव्यांग, सबके लिए हम लोग बात करेंगे। तो अंत तक इस सेशन में बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात थोड़ा सा कर लेते हैं पहले कि आप लोगों का बीपीएससी के द्वारा जो कटअप है ये आपको क्या कुछ है, इसके बारे में आपको पहले से पता होगा कि जो जनरल का कटअप है वो आपको 40% आपको कटअप रखा गया है, जो कि आपको 120 का 48 अंक लगभग आपका होता है। उसी तरह से हम लोग अदर स्टेट के बारे में बात करें तो उनके लिए भी आपको 40% अर्थात 48 अंक आप लोगों का है, ये तो आपको पता होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करें तो 36.5%, जो कि आपको लगभग 43.5 अंक आपको होते हैं। और अति पिछड़ा के बारे में दोस्तों बात करें तो 34% अंक अर्थात लगभग आपको 40.8%, ठीक है ना। यहां पर आगे हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, फीमेल और दिव्यांग का जो आपका कटअप रहने वाला है बीपीएससी के अनुसार वो आपका 32% अर्थात 39 अंक यदि आप ला देते हैं तो ये बीपीएससी का कटअप है, इसको पार करना पड़ेगा ही तभी आपका यहाँ पर नौकरी का पक्का होने की चांसेज होंगे। इसको यदि नहीं पार कीजिएगा तो आपके चांसेज नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ देने वाला हूँ बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की ओर से। इस मामले में आपको ट्वीट किया गया है कि जो ये आपका कटअप है ये भी आपको बदलने वाला है, ये कटअप आपका नहीं रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है काफी ही आपको हार्ड तरीके का है, तो बीपीएससी चेयरमैन को पहले से ही पता चल गया है, ठीक है ना। वो तो जानते हैं कि बीपीएससी का क्या कुछ नेचर है, क्या कुछ आपको हाल होने वाला है। इसी को देखते हुए उन्होंने नेगेटिव मार्किंग को भी हटाया। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग कटअप के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको काफी सुधार होने वाले हैं। क्या कुछ है पहले उसको जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग आएंगे कि सेफ स्कोर आपका क्या कुछ रहने वाला है। तो देख लेते हैं कि ट्वीट के माध्यम से क्या कुछ आपका बीपीएससी चेयरमैन जी का आपको यहाँ पर कहना है। दोस्तों कल से इन्होंने लगभग आपको 4 ट्वीट आपको किए हैं और क्या कुछ इनके ट्वीट के माध्यम से निकल करके आ रहा है इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। इनका दोस्तों कहना है, पहले ट्वीट में तो वो कहना है कि कल टीआरई में जहां भी एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड की स्कैनिंग विफल रही वहां उम्मीदवारों के डेटा को ऑनलाइन पुनर्प्राप्त करने के लिए रोल नंबर का उपयोग किया गया था। यह आम बात है दोस्तों। इन्होंने कहा कि जो आपको ये प्रॉब्लम हुई थी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये आम बात है। जो आपको रोल नंबर जो उपयोग किया गया था, ठीक है ना, वो आपका जो वैलिड होने वाला है। स्कैनिंग यदि आपका नहीं हुआ है और बहुत हंगामा भी आपको हुआ था कई सेंटरों पर, तो आप घबराइए नहीं, स्कैनिंग नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इनका कहना है कि ये आम बात है, रोल नंबर का उपयोग किया गया था, यह आपको आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कुछ ट्वीट के माध्यम से इन्होंने कहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। काफी ही महत्वपूर्ण ये बातें आपको कही गई हैं। यहां पर दोस्तों आपको कहा गया है, ठीक है ना, यहां पर आपको कहा गया है कि टीआरई उम्मीदवारों को याद दिलाया जाता है कि जो भी आपको रिक्त संख्या के 75% तक उम्मीदवारों का चयन करने के लिए नंबर 1, यहां पर जो बातें कही हैं नंबर 1 योग्यता कटअप में छूट दी जाएगी। जो योग्यताएं की जो आपकी कटअप रखा गया है पहले से 40%, उसमें आपको छूट दी जाएगी। सिर्फ 40% में ही आपको छूट नहीं मिलेगी। जो भी आपको ओबीसी, एससी, एसटी, आपको जो भी फीमेल है इन सबके लिए आपको वहां पर छूट मिलेगी। कितना छूट मिलेगी इसके बारे में दोस्तों यहां पर क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन निश्चित रूप से आपको छूट मिलेगी। लेकिन यहां पर इन्होंने एक बाउंडेशन लगाया है, 75% तक उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आपको छूट दी जाएगी। कहने का अर्थ है कि यदि 75% भी नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, जो आपको 1,70,000 की लगभग आपको वैकेंसी है, इसका 75% नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं तो उस स्थिति में जो कटअप है उसको आपको कम किया जाएगा। जो नीचे वाले हैं जो नहीं उस कटअप को पार कर पाए हैं उनको उसमें आपको मौका दिया जाएगा। ये बातें आपको यहां पर कही गई हैं, ठीक है ना। कटअप को आपको यहां पर
मौका मिलेगा। तो ऐसा क्यों आपको कहा गया है, पहले ये समझिए। क्योंकि अंदेशा है बीपीएससी चेयरमैन को, ये बात का अंदेशा है कि जो इतने अभ्यर्थी में भी संभावनाएं हैं कि कट ऑफ न पार कर पाएं, तो उस स्थिति में क्या होगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको यहाँ पर कही गई हैं। आगे यहाँ पर कहा है कि टू फेशियल, यहाँ पर बातें आपको कही गई हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको यहाँ पर कहा गया था। टीआरई की पहली पाली में हमने प्रतिरूपण के 23 आपको मामलों का पता लगाया है और साक्ष्य एकत्र किए हैं। समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत आपको, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें कि कल वाले एग्जाम में तो यहाँ पर कुछ आपको क्या कहा जाए, जो भी आपको यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी देखने को इन्हें मिली थी जो कि आपको नहीं होनी चाहिए थी, और क्या करना कुछ चाहते हैं इसके बारे में इन्होंने बात कही है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आपके कटअप को लेकर के कि क्या कुछ आपका कटअप रह सकता है। इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कटअप के बारे में। तो पहली तो बात, आपको ये कटअप तो निश्चित रूप से आपको पार करना होगा, लेकिन वो बातें आपको होती हैं तो इस कटअप से भी आपको कम कटअप जा सकता है, लेकिन ये अभी गारंटी नहीं है। इन्होंने कहा है कि यदि ऐसा होगा तो आपको निश्चित रूप से होने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो है वो आपका सेफ स्कोर क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि बीपीएससी का कटअप तो आपने जान ही लिया। अब आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, जनरल के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, हैंडीकैप्ड, सबके लिए आपको क्या कुछ रहेगा दोस्तों। निश्चित रूप से जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है यूआर, जनरल और अदर स्टेट्स के बारे में हम लोग बात करें तो निश्चित रूप से आपका दोस्तों यहां पर 65 से 70 जो आपको यहां पर अखबार में देखने को मिला था, 60 से 65 जो आपका सेफ स्कोर, तो 100% सेफ स्कोर के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें तो 65 से 70 आपको ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 70 से, बहुत ऐसे कमेंट आ रहा है कि 70 से भी आपको ऊपर है, तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन दोस्तों पक्का है। यहाँ 65 से 70 कहने का अर्थ क्या है कि 65 से 70 उनका बाउंड्री रहने वाली है। इस बाउंड्री तक यदि पहुंच जाएंगे तो निश्चित में जनरल में वो आ जाने वाले हैं, कहने का अर्थ ये है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका आपको 65 से 70 रहने वाला है। तो यहीं पर आगे हम लोग बात करें कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के बारे में हम लोग बात कर ले क्या कुछ रहने वाला है। तो दोस्तों जो अब जितना आपको जनरल का कटअप होगा वो सबसे हाई होगा, क्योंकि आपको इसमें सबको मौका मिला है ना, अदर स्टेट को भी मौका मिला है और यहाँ पर भी मौका मिलेगा। जो ये आपका दोस्तों कटअप है ये बीएड को लेकर के कटअप है। आगे हम लोग बात करें कि थोड़ा सा जब बीएड बाहर होगा तो कटअप कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा अंदेशा है बीपीएससी चेयरमैन का उसके अनुसार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका ये 65 से 70 रहने वाला है। आगे हम लोग यदि बात करें यहाँ पर कि ओबीसी का क्या कुछ रहने वाला है, ओबीसी में आपको पिछड़ा वर्ग का क्या कुछ रहने वाला है, अति पिछड़े वर्ग का आपको क्या कुछ रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ पर निश्चित रूप से ये जो है आपको 55 से 60 आपको रहने के चांसेज हैं। 55 से 60 आपके यहाँ पर रहने के चांसेज हैं। 55 से 60 अंक यदि आप ला देते हैं तो निश्चित रूप से आपको पिछड़ा वर्ग में मौका मिल जाएगा। वहीं पर अति पिछड़ा के बारे में हम लोग दोस्तों यदि बात करें तो यहाँ पर यदि आप 52 से 57 अंक ला देते हैं निश्चित रूप से, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है ये आपका पक्का हो जाने वाला है, 55 से 60 और 52 से 57। लेकिन यदि हम लोग बात करें यहीं पर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें कि ईडब्ल्यूएस का क्या कुछ रह सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस काफ़ी ही सेफ महसूस करेगा। यदि ईडब्ल्यूएस आपको 55 से 60 अंक आ जाता है तो निश्चित रूप से आपको ईडब्ल्यूएस का आपको सेफ रहने वाला है। ये जनरल और ईडब्ल्यूएस में काफ़ी आपको अंतर होगा। यही अंतर, इसका कारण ये है कि ये सिर्फ आपको बिहार में ही रहने वाले हैं, ठीक है ना। ये जो है क्या है आपको बिहार के ही इसमें शामिल होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सभी स्टेट्स के शामिल होने वाले हैं, अदर स्टेट्स के शामिल होने वाले हैं। तो ये आपका इनसे 10 अंक तो कम से कम आपको ऊपर रहने ही वाला है, ये आप पक्का समझिए। तो ईडब्ल्यूएस में यदि जिनका अंक 55 से 60 के इर्द गिर्द है वो निश्चित रूप से आप आश्वस्त हो जाइए कि आपको एक सीट आपका पक्का हो जाने वाला है। अब दोस्तों यहीं पर हम लोग बात करें कि एनसीएल का क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि आपका यहाँ पर पिछड़ा अति पिछड़ा आपको हो गया। तो एनसीएल के बारे में दोस्तों यदि हम बात करें कि एनसीएल का क्या कुछ आपका कट ऑफ रहने वाला है, तो यदि एनसीएल में दोस्तों 48 से यदि आप 53 के बीच में आपका यदि स्कोरिंग हो रहा है तो निश्चित रूप से आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। यदि 48 से 53 आपका सेफ है और एनसीएल का लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें सेफ महसूस कर सकते हैं। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति के बारे में, जनजाति के बारे में, फीमेल्स के बारे में, जो भी आपको दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इनके बारे में। तो इनका कट ऑफ तो आपको पता ही है दोस्तों कि ये आपका 32% आपका रहने वाला है, ठीक है ना। और इनका जो अंक है 39 अंक इनका बीपीएससी का कट ऑफ है। तो कितना कुछ दोस्तों यहाँ पर इनका कट ऑफ हो सकता है, इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो जिनका अंक यहाँ पर यदि
43 से 48 के बीच में यदि आपका अंक आ रहा हो, तो यदि आप इनमें हो तो निश्चित रूप से आपको मौका मिलने वाला है। 43 से 48 अंक यदि हैं आपके आ रहे हैं और इनमें आप हैं तो निश्चित रूप से आपको मौका मिलने वाला है। यदि आप फीमेल हो या फिर आप कुछ भी हो, तो फीमेल आप इसमें कोई भी फीमेल आपको हो सकती है, लेकिन हम लोग जनरल फीमेल के बारे में यदि यहीं पर बात कर लें कि जनरल फीमेल यदि हैं तो इनके लिए आपको क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं अदर स्टेट के फीमेल्स के बारे में, हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अदर स्टेट फीमेल्स के बारे में हम लोग बात करें तो बीपीएससी का कोई स्टैंड नहीं क्लियर नहीं है कि कहाँ उसे रखने वाला है, किस जनरल पर उसे फाइट कराएगा, पुरुष वाले जनरल पर फाइट कराएगा या फिर लेडीज वाले जनरल पर आपको फाइट कराएगा, ये डिफिनेट नहीं है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं बिहार के जनरल के बारे में। तो बिहार के जनरल के बारे में हम दोस्तों यदि बात करें तो 50 से 55 अंक भी यदि 50 से 55, यहाँ पर 55 लिख देते हैं, ठीक है ना, 50 से 55 आपको यहाँ पर बिहार के जनरल आपको ला देते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक सीट पक्का हो जाने वाला है। यहाँ पर फीमेल्स के बारे में ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना कम आपको जा रहा है, इसका सीधा सीधा कारण है, इसका सीधा सीधा ये कारण है इनकी सीटों की संख्या। इनकी सीटों की संख्या है इनकी सबसे बड़ी आपको कारण है। ऐसी बात नहीं, सीटों की संख्या है तो उनका आपको संख्या भी कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन उनकी बात किया जाए उनको जो पढ़ने का मौका आपको पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी ही कम मिलता है, जैसा कि आपको पता है। और किसी न किसी आपको किसी का शादी विवाह ये सब किसी न किसी आपको उलझन में फंस जाते हैं, ऐसा तो भी आपको पता है। लेकिन फिर भी आपको इनको जो है वहाँ पर जो इतने होते हुए भी यहाँ पर जो हम बात करेंगे कट ऑफ पुरुषों की तरह नहीं जाने वाला है, ये आप पक्का मानिए। और इनके लिए आपको 50 से 55 अंक ही आपको रहने वाला है कट ऑफ, इससे अधिक आपका नहीं जाने वाला है। तो यदि कोई जनरल फीमेल हो तो भी उसको घबराने की बात नहीं है। कब? जब 50 से 55 अंक उनका आ रहा हो तो कोई घबराने के बारे में बात नहीं है। यदि हम लोग वहीं पर EWS वगैरह की इनके बात करें तो यदि EWS लागू हो जाएगा तो इसी के इर्द गिर्द आपका बनने वाला है। 45 से 50 के इर्द गिर्द यदि EWS में उनका अंक आ रहा हो तो निश्चित रूप से उनका एक सीट जो है पक्का हो जाने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मिनिमम सेफ स्कोर, यदि इसमें से हम लोग बीएड को हटा दें तो क्या होने वाला है सेफ स्कोर और मिनिमम सेफ स्कोर दोनों आपको एक ही तरह का होने वाला है। कारण इसका ये है कि बीपीएससी का अंदेशा है कि जो आपका है ये कट ऑफ भी पार करना मुश्किल आपको होने वाला है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए ट्वीट के माध्यम से ट्विटर के माध्यम से आपको निर्देश इन्होंने दिया है। तो मिनिमम सेफ स्कोर के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो आपका यहाँ पर सबसे अधिक तो ये रहने ही वाला है, ये जो आपका रहने वाला है, भले ये कट ऑफ 60 से 65 हो जाए वो बात अलग है कि जो आपका वो हट जाए तो 5 अंक और भी आपको घट जाने वाला है। 60 से 65 आपका जनरल सबसे अधिक आपको जनरल होगा क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल है। वहीं पर हम लोग बात करें EWS के बारे में बात करें तो वो भी आपका उसी के इर्द गिर्द आ जाने वाला है। जनरल के अंदर EWS तो वो आपको 50 से 55 आपको आ जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार का पैटर्न आपको चलेगा जब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा तब। उसी प्रकार से हम लोग बात करें यहाँ पर तो इनके लिए भी आपको वही 5-5 अंक लगभग आपको घटते चले आने वाले हैं, ठीक है ना। 50 से 55 ये भी आपको हो जाएंगे, ठीक है ना। जो और इसका जो सेकेंड पार्ट है ये भी आपको उसी के अनुसार से नीचे चले आने वाला है, ठीक है ना। उसी के अनुसार से आपको नीचे चले आने वाला है। 47 से लेकर के 52 के इर्द गिर्द आपको ये आ जाने वाला है। यहीं पर हम लोग बात करें एनसीएल के बारे में तो एनसीएल भी आपको उसी के अनुसार से घट जाने वाला है। लगभग आपको यहाँ पर 43 से आपका यहाँ पर 48 के इर्द गिर्द आ जाने वाला है। जब यहाँ से बीएड आपको साफ बाहर चला जाएगा तब, और नहीं तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि न उतने अभ्यर्थी मिल पाए तब ये बात है। जब अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो मिनिमम कट ऑफ पर ही ना आपका सिलेक्शन होगा। बात समझिए, मिनिमम कट ऑफ पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जितना आपको बीपीएससी का कट ऑफ है पार कर जाइए, आपको सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला है। और बीपीएससी का कट ऑफ तो आपको पता ही है कि क्या कुछ आपका बीपीएससी का कट ऑफ है, कितने अंक आपको रहने वाला है, कितने परसेंटेज है, ये सब तो आपको पहले से ही पता है। 40 जनरल और 36.5 है, कुछ ऊपर नीचे आपका ही रहने वाला है, उससे नीचे नहीं रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको घट करके हो जाएगा। लेकिन ये भी आपको 100% सत्य नहीं है, इतना अंदेशा है तो इससे भी कम जा सकता है। ये भी आपको 100% नहीं है कि ये आपको परफेक्ट ही है कि यही बातें आपको हैं। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। एक शब्द में आप सुन लीजिए कि यदि आपका 40 अंक भी बनता है तो आप रेस में हैं। ऐसा आप मत मानिए कि हम रेस से बाहर हैं। तो यदि आपका 40 अंक बनता है तो भी 40 अंक है, 48 अंक भी आपका बनता है, अर्थात 40% भी आपका बनता है तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर रेस में हैं। जो भी आपको हमने बताया है
ये आपको अंक हैं 48 अंक हैं, ये जनरल के अंक हैं। तो जो भी आपको जनरल में 48 अंक लाते हैं उनके लिए तो चांसेज नहीं है, क्योंकि जनरल का आपको काफ़ी ही क्या कहलाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी आपको अधिक होने वाला है 48, तो बिल्कुल आपको जनरल का नहीं हो सकता। इस जनरल को छोड़ करके जो भी आपको हैं यदि 48 अंक भी उनका आ पाता हो, 48 अंक भी आ पाता हो, तो वो 100% रेस में है, वो अपने को रेस से बाहर नहीं मान सकते हैं। दोस्तों यही है आज का एनालिसिस, जो कि आपको यदि इसके इर्द गिर्द हैं तो कोई घबराने के बारे में बात नहीं है। SC ST महिला वगैरह हैं तो आपका 40 अंक भी है तो भी आप सेफ हैं, ठीक है ना। 40 से एक बिल्कुल आप यहाँ पर यदि 40 अंक हैं तो भी आप सेफ अपने आप को महसूस कीजिए। यदि इनमें आप हैं तो यदि 39 है ना, यदि 40 भी हैं तो सेफ कहने का अर्थ है कि 100% आप सेफ नहीं है, लेकिन संभावनाओं वाली सेफ के बारे में आप अपने आप को अभी से हताश नहीं मान सकते, क्योंकि जैसा आपको अंदेशा है उसके अनुसार से यही बातें निकल करके आ रही हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।